गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम को जानने वाले हैं और ये जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इन सभी को हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे। ये टॉपिक से आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्ज़ामों में। तो इन सभी को आप लोग ट्रिक के साथ याद हो जाएगा इस वीडियो में। और जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं 1951 से लेकर अब तक यानी 2021 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इसको आप ज़रूर ही कवर कीजिएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप एमसीक्यूज़ को कवर नहीं कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, चाहे ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक हो, आप उसको अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। तो एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा इन लास्ट में। तो आइए हम वीडियो को बिना समय को गंवाए कवर करते हैं। पहले अगर बात की जाए संविधान संशोधन का, तो जितना भी संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 में लिखित है, इसी के प्रावधान से ये होता है। और इसका जो शक्ति प्राप्त है, यानी कौन संशोधन कर सकता है, तो वो संसद को ये शक्ति प्राप्त है संशोधन करने की। तो आइए देखते हैं पहला संविधान संशोधन को। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। देखिए याद कैसे रहेगा, यहाँ पे 9वीं जो है, 9वीं से हम याद रखेंगे नया, 9 मतलब नया ही होता है 9वीं। तो यहाँ पे अगर पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो कैसे याद रहेगा। देखिए पहली बार अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, नया ही है। कोई भी कार्य जो अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए नया हो, भले कार्य पुराना होता है लेकिन आपके लिए पहली बार कर रहे हैं तो वो कार्य आपके लिए नया ही होता है। तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन यानी पहला कार्य क्या होता है, आपके लिए नया होता है। तो नया से याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को पहली बार ही जोड़ा गया था संविधान में, तो ये याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ अनुसूची की। तो अनुसूची अभी वर्तमान में कितनी है, 12 है। जब संविधान बना था तो उस समय कितनी थी, 8 थी। तो ये 8 से जब 12 हो गया तो इसमें 4 बड़ा है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो आइए अब चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है कितना, 7वां संविधान 1961। ये इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ये याद कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 7वां से हम लोग पढ़ेंगे 7 पढ़ने से क्या उसमें उच्चारण होता है 7। तो 7 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 7 को 7। और इसमें भाषा के आधार पर इसमें हम लेंगे भाषा। अब कोई आदमी देखिए यहाँ पे जैसे 2 कपल है, इन लोगों ने शादी करना है। अगर ये शादी कर रहे हैं तो इनको साथ रहने के लिए इन दोनों की जो भाषा है वो भाषा हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मेल खाना चाहिए इन दोनों के भाषा में, तभी इन लोगों का साथ हमेशा के लिए बना रहेगा। तो याद रखेंगे साथ कब बना रहेगा, जब इन दोनों की जो भाषा है वो भाषा आपस में मेल खानी चाहिए, तो तभी बनेगा साथ भाषा जब एक होगा तब। तो 7वीं अनुसूची से हम लोग याद रखेंगे भाषाई यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो अब इनका अगर भाषा जैसे सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, इन बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा 7 और 7 भाषा कब रहेंगे, 7 यानी दोनों का जब भाषा एक रहेगा तो ही ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, 10वां संविधान संशोधन में दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था। तो हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए 10वां संविधान संशोधन और यहाँ पे दादर नगर हवेली को जोड़ा था। तो यहाँ पे भी 10वां 10 से शुरू होता है और दादर भी 10 से शुरू होता है। तो याद रखिएगा 10 से 10वां और 10 से दादर नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था। अगर बात की जाए दादर नगर हवेली को, तो इन पे पहले पुर्तगालियों का अधिकार था भारत से पहले। अब हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर और ये है 13वां संविधान संशोधन 1962। ये कैसे याद रहेगा, देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखे 13 से उच्चारण क्या पढ़ने आता है, त्रिनेत्र, 30 से 13 त्रिनेत्र, ऐसे पढ़ेंगे 13 त्रिनेत्र। ऐसे ही अगर याद पढ़ते हैं, देखिए 13 त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र किनको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है भगवान शिव को यानी भोलेनाथ को। और भोलेनाथ को देखते होंगे शिव को, तो इनके गले में क्या होता है, हमेशा नाग होता है, या इनके जो क्या होते हैं शिवलिंग होते हैं उसमें भी नाग होता है। तो ये किनके हैं, त्रिनेत्र के होते हैं। और ये त्रिनेत्र यानी 3 आँख वाले केवल शंकर ही होते हैं, शंकर भगवान ही होते हैं। और इनके गले में क्या होता है, नाग। और हम लोग नागा से याद रखेंगे, नाग से नागालैंड। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था 13वां संविधान संशोधन 1962 के अनुसार। अब हम याद हो चुका होगा हम लोग को। अब चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 16वां संविधान संशोधन। देखिए ये कैसे हम लोग याद करने वाले हैं।
आखिर ये पहले इसमें हुआ क्या था। तो जो तीसरा अनुसूची में जो शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, इस शपथ ग्रहण के तहत इसमें एक वाक्य को जोड़ा गया था और वो वाक्य था, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं एकता अखंडता को बनाए रखूंगा। ये जोड़ा गया था 16वां संविधान संशोधन में। तो इसी वाक्य से हम लोग ट्रिक देखिए कैसे बनाते हैं। मैं भारत की स्वतंत्रता, तो यहाँ पे हम लोग स्वतंत्रता को एक लेंगे और एकता अखंडता को एक लेंगे, तो इसको जोड़ गया था। तो अगर हम बात कीजिए स्वतंत्रता को, तो स्वतंत्रता भारत में को कब मिली थी, 15 अगस्त को मिली थी, तो ये हम लोग याद रखेंगे 15 को। और फिर एकता अखंडता, तो एकता एवं अखंडता में देखिए खुद एकता में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो 15 अगस्त ए और ये एक कितना हो जाएगा 16। तो 16वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। तो ये आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले की ओर, और अगला क्या है, 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें क्या हुआ था, तो पंजाब एवं हरियाणा का गठन किया गया एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, हम लोग पंजाब पढ़ते हैं तो पंजाब जाब, इसमें हम लोग जॉब को निकालेंगे, जॉब यहाँ पे बन जाएगा पंजाब, तो यहाँ पे प को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा पंजाब यानी जॉब। तो यहाँ पे अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब आपको तभी मिल सकती है जब आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तब उसके बाद ही आपको मिलेगी। तो याद रखिएगा जॉब कब मिलता है, 18 साल पूरा होने पर ही। तो जॉब पंजाब किसमें मिलेगा, तो 18 साल पे। तो याद हो चुका होगा पंजाब की स्थापना, पंजाब राज्य का गठन कब किया गया था, 18वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अब पहले पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ एक ही तीनों को बोला जाता था, तो याद रहेगा हमेशा कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का गठन कब हुआ था, तो 18वां संविधान संशोधन के तहत। ये भी हुआ था, ये भाषा के आधार पर ही इनका गठन हुआ था। अगर पूछ रहे भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, तो वो आंध्र प्रदेश था। अब चलते हैं अगली की ओर। अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे भाषा को जोड़ा गया था। इन जितने भी भाषाएं हुए तो इन सभी को हम यहाँ पे कवर साथ में कर लेंगे एक ही साथ। अगर बात की जाए 21वां संविधान संशोधन में हुआ था 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जब मूल संविधान जब बना था तो उस समय कितनी भाषा थी, 14, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, 22। तो यानी इसमें 8 की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे 8 कब कब शामिल हुआ, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं एक ही बार में। तो अगर बात की जाए यहाँ पे सिंधी की, तो याद कैसे रहेगा कि यहाँ 21वीं संविधान में है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों चिड़िया को देखिए, इन दोनों चिड़िया को क्या कर रहे हैं, एक दोनों के साथ एक 21 को हम तोड़े तो क्या बनेंगे, 21। देखिए 21, तो यहाँ पे 21 यानी 21 लेकर देखेगा चिड़िया को, तो इन दोनों को जब किस कर रहा है तो देखिए एकदम सिद्ध में है, एकदम सीधा में, सीधी रेखा में है। देखिए एक सीधी, तो याद रखिएगा 21 सीधी में कर रहे हैं, सीधी रेखा में। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21 के संविधान संशोधन के अनुसार। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तो 14 भाषा थी मूल भाषा, और यहाँ पे एक भाषा जोड़ी गई तो ये हो गई 15, और 15 के बाद फिर 3 भाषा एक बार जोड़ी गई थी 18, और फिर उसके बाद एक बार 4 भाषा जोड़ी गई थी, तो 18 4 22। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन की। तो यहाँ में इसमें जोड़ा गया था 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसमें इसको याद रखेंगे हम लोग नमक, ठीक है। अब नमक से देखिए 71वां संविधान संशोधन में न से क्या हो जाएगा नेपाली, म से क्या हो जाएगा मणिपुरी, और क से क्या हो जाएगा कोंकणी। अब इसको आगे भी कवर करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए 92वें संविधान संशोधन की, तो 92 हम अगर देखें तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा थी, तो हम लोग याद रखेंगे बोडमास। बोडमास अगर याद रखते हैं तो आपको भाषा ये याद हो जाएगा। देखिए ब से क्या हो जाएगा आपको बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली, और स से क्या हो जाएगा संथाली। इसको हम आगे ट्रिक से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो आगे भी देखेंगे अच्छे से। आइए चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 22वां संविधान संशोधन 1969। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मेघालय एक नया राज्य बना था असम से अलग होकर। तो मेन यहाँ पे इसको याद करना है आपको, मेघालय एक राज्य बना था यानी भारत में शामिल हुआ था। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, 22 अगर बात की जाए यहाँ पे हम लोग मेघालय, मेघालय यानी क्या होता है, तो बारिश यानी मेघों का घर यानी बारिश। तो इसी में खुद छिपा हुआ है, देखिए बारिश, अगर इसी को हम 22 बोल दे, बारिश 22, बारिश 22, तो यहाँ पे मिलता जुलता शब्द है बारिश और 22। तो याद हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन के तहत इसमें बारिश यानी मेघों का घर मेघालय को छोड़ा गया था 22वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये याद हो चुका होगा आप लोग को। अब चलते हैं अगली की ओर।
अगला क्या है 31वां संविधान संशोधन 1973। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो पहले इसमें हुआ क्या था, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से 545 कर दी गई। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे अधिकतम संख्या को। अधिकतम संख्या कितना है लोकसभा में 545। तो याद कैसे रहेगा, देखिए अगर बात की जाए कैलेंडर, किसी की बात की जाए हम किसी कैलेंडर में, तो कोई भी मंथ में क्या होता है सबसे मैक्सिमम डे क्या होता है, यानी सबसे अधिकतम दिनों की संख्या क्या होती है, तो वो होती है 31। तो यहाँ पे 31 अधिकतम दिनों की संख्या है और अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है 545। तो इसी अधिकतम से हम लोग याद रख सकते हैं कि अधिकतम दिनों की संख्या 31 और अधिकतम लोकसभा में सीटों की संख्या 545 कब बढ़ाई गई थी, तो 31 संविधान संशोधन के तहत। याद हो चुका आप सभी को। अब हम चलते हैं अगले की ओर। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, इसमें क्या होगा, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य बना था। अब देखिए हम 36 को हम लोग पढ़ेंगे 36 और 6 ही पढ़ने पर क्या हो रहा है, सिक आ रहा है। देखिए 36 इसी में सिक आ रहा है, तो 6 से हम याद रखेंगे सिक्किम। तो ऐसे याद आप लोग रख सकते हैं 6 से सिक्किम। अब चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा एग्जाम में जुड़ा जाता, आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम लोग ट्रिक कैसे याद करेंगे, देखिए 42वां और एक होता है 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों में हम लोग कैसे याद करेंगे एक साथ ही। देखिए जब अगर 42 की बात कही होगी तो वहाँ पे हमेशा जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा जोड़ा, और यहाँ पे क्या होता है जोड़ना और यहाँ पे घटाना। तो 22 में क्या रहेंगे जोड़ेंगे और 44 में घटाएंगे। तो इसी से हम लोग सब याद कर सकते हैं। देखिए इसमें आखिर जोड़ना 42 में क्यों हम बोले हैं, तो इसमें केवल जोड़ा ही गया था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को क्या हुआ जोड़ा गया था इस 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये क्या हुआ जोड़े हैं इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को। और इसमें क्या जोड़ा गया था, देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे भी हम लोग जोड़े और यहाँ पे भी क्या हुआ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़े और मौलिक कर्तव्य को भी जोड़े। और उसके बाद क्या जोड़ा गया, तो इसमें जो शिक्षा वन और जो जनसंख्या नियंत्रण था इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो ये भी इसमें जोड़ा गया, तो ये भी याद रख सकते हैं। शिक्षा वन जनसंख्या को कहाँ पे जोड़ा गया था, तो समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो इसमें केवल जोड़ने वाली बात कही गई है, इनसे आप रिलेट होकर याद इसको कर सकते हैं। और इस 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है, ये आप जान लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं 44वां संविधान संशोधन की ओर। इसमें हम लोग क्या बोले हैं, घटाने की बात कही गई, यानी हटा दिया गया। घटाना यानी हटाना, उसमें जोड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें आपको हटाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हटेगा। इसमें क्या हुआ था 352 के अंतर्गत जो पहले आता था राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता था, तो वो आंतरिक अशांति के नाम पे लगाया जाता था, जबकि इसको हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे हटा दिया गया और उसके स्थान पर सैन्य विद्रोह को रख दिया गया कि अब आंतरिक अशांति पे आपात नहीं लगेगा, अब लगेगा सैन्य विद्रोह पर। तो ये आप क्या हुआ, किसको हटा दिया गया, राष्ट्रीय आपात को। तो ये रखिएगा और इसके पहले इस पर इसके स्थान पर एक नया ला दिया सैन्य विद्रोह। यहाँ पे कुछ अलग से नहीं जोड़ा गया, इसको स्थान पर केवल चेंज किया गया। तो याद रखिएगा क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात के कब लगेगा, सैन्य विद्रोह पर। ये आपको इसमें 44वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 31 में जो पहले आता था संपत्ति के अधिकार को, तो इसको काट दिया यहाँ से हटाकर, अब फिर उसको अगले जगह रख दिया और वहाँ पे रख दिया 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो यहाँ से संपत्ति को अधिकार को भी हटाया गया, यहाँ पे आंतरिक अशांति को भी हटाया ही गया। तो दोनों हटाया गया। तो याद कैसे हम लोग रख सकते हैं, हटाने से केवल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपातकाल के दौरान क्या हुआ, 20 और 21 अनुच्छेद जो है इसको छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, आपको निलंबित हो जाएंगे। ये आपको इसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया, क्या हुआ था, बनाया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985। देखिए हम लोग ये भी किस में ऐसे याद रखेंगे, आखिर इसमें कहा क्या गया है, तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें इसी 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों को जोड़ा गया था। तो देखिए हम लोग याद कैसे रखेंगे, 52 में हम लोग खुद देखिए यहाँ पे 52 और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो अगर हम 52 को 5 गुने 2 लिख दे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 से क्या हम लोग पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। तो यहाँ पे आप याद कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है
53वां संविधान संशोधन। और देखिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, तो मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। तो यहाँ पे अगर देखिए मिजोरम को हम लोग इसमें अगर हम यहाँ पे अगर छाड़ दें मिजोरम, तो रम अगर छाड़ दें तो रम मतलब क्या होता है, दारू। ठीक है, दारू यानी शराब। अगर आपको शराब की किसी को लत लग गया है शराब की, अगर वो शराब पी रहा है, अगर उससे आप अगर शराब छीन लेते हैं, शराब नहीं देते हैं, शराब उसका बंद करवा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तरप तरप के बेचारा मर जाएगा, लगेगा तरपने। तो इसी तरपन यानी 53 तर्पण, तर्पण से हम लोग याद रखेंगे 53। तो 53 संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था, मिजोरम। रम मतलब दारू, दारू पिएगा नहीं मिलेगा तो तरपेगा, 53 यानी 53। तो ये याद हो चुका होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक आप अनुरोध है आपसे कि दोस्तों के पास आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। अब चलते हैं हम अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ था, तो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हम लोग देखेंगे क्या कर अभी वर्तमान में बात की जाए तो कितना इसमें मतदान देने की आयु है, वो है 18। यानी उसमें अगर बात करेंगे हम 1/8 में, ये है 18 और इसमें 61वां। देखिए अगर हम बात करेंगे 61, तो 61 को कैसे हम पढ़ेंगे, 1/60, 61, 1 और 60 क्या होता है 61। यहाँ पे क्या लिख दिए 61। हम लोग 18 और इसमें 18 उम्र कर दिया था वोट देने के लिए, तो हम लोग 18 को कैसे पढ़ेंगे 1/8। तो 1/60 में 1/8 कर दिया गया, बस इतना ही याद रखना है। 1/8 1/60 में क्या कर दिया 1/60 यानी 61, 1/60 में 1/8 कर दिया, बस हो गया। 61वां संविधान संशोधन में 18 वर्ष उम्र कर दिया था वोट देने के लिए, तो याद हो चुका होगा इसको भी। अब हम चलते हैं अगला की ओर। अगला क्या है 69वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1991 में। देखिए इसमें क्या हुआ था, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR बनाया गया था। तो इसमें क्या बातें कही गई थी, तो राष्ट्रीय राजधानी को NCR बनाया गया। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। बात की जाए दिल्ली का, दिल्ली में देखिए यहाँ पे है द में देखिए दिल्ली, और इसमें हम लोग बनाना है 69। तो द को हम लोग कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो द को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये 6। और यहाँ पे देखिए ल को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ल को अगर हम ऐसे लिखेंगे ल, तो ये उलट कर, यहाँ 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसको हम लिखा गया है 3 और 3। एक यहाँ पे ल है और एक यहाँ पे ल है, तो इसको यहाँ हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो 6 और 9 यानी 69वां संविधान संशोधन के तहत किसको, दिल्ली को क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो याद हो चुका होगा आपको। अब हम चलते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या हुआ था, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो भारत में अगर हम बात की जाए अभी वर्तमान में पंचायत इसमें जब शामिल किया गया था पंचायती राज को, तो अभी पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो अभी भारत में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत है। एक ब्लॉक स्तर पे और एक जिला स्तर पे और एक ग्राम स्तर पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती भारत में है। तो देखिए इसी त्रि से हम लोग याद रखेंगे 73 कैसे, त्रि यहाँ पे बोलते हैं त्रिस्तरीय यानी त्रि से याद रखेंगे हम लोग 73, याद रखेंगे 73 त्रिस्तरीय पंचायत है यानी पंचायती राज को जोड़ा गया था। त्रि से हम लोग याद रखेंगे 73 संविधान संशोधन। तो यहाँ पे ये याद हो चुका होगा। और इसमें क्या हुआ था, तो भारत इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अगर हम लोग अनुसूची की जब बात कर रहे थे तो इसमें पहला ही संविधान संशोधन था, उसमें क्या जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। या आप लोग हम आगे पीछे बता चुके हैं, पहला संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। और फिर जब 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 5 × 2 हम पढ़े हैं, 5 × 10 होता है। तो 52 के साथ 52 संविधान संशोधन के अनुसार। और फिर 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, तो इसमें 73वीं जोड़ा गया है। इसमें अगर बात की जाए 12वीं अनुसूची को, तो वो कब जोड़ा गया था, तो 74वीं संविधान संशोधन के तहत आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। देखिए अब इसमें क्या हुआ था, तो 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इसमें इसके लिए सभी जितने भी अनुसूची को शामिल किया गया था, 8 से जब 12 यानी 4 को शामिल किया गया था। देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। हम लोग एक ट्रिक यहाँ पे याद रखेंगे 0577, बस इसी से आप लोग याद होगा। देखिए 0 यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 8 तो पहले मूल संविधान में थे, 1 जोड़ा गया था 9वीं, फिर इसमें 5 के सामने लिखेंगे 10वीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 के सामने 11वीं और 7 के सामने क्या लिखेंगे 12वीं। यानी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। और यहाँ पे क्या है 0577। तो यहाँ पे देखिए 0 के सामने 1 लिखेंगे, 5 के सामने 2 लिखेंगे, 1 2 3
4। ये तो देखिए 1 2 3 4 क्रम से है और यहाँ पे 0577। तो यानी देखिए पहला संविधान संशोधन बन गया 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन बन गया 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन बन गया 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन बन गया 12वीं अनुसूची। तो ये याद हो चुका होगा। अब चलते हैं हम अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद करते हैं। इसमें हुआ क्या था, तो इसमें 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। अगर आपसे मूल कर्तव्य पूछ ले तो वो जोड़ने की बात हो गई, तो 42वां संविधान में जोड़ा गया था। तो उसमें आपको 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन इसमें 11 हो गया मूल कर्तव्य, यानी एक और जोड़ा गया। तो ये 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपके शिक्षा देना बनाया गया था अनिवार्य। वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था एक मूल कर्तव्य को, 11वां जो था। अब इसमें क्या हुआ, और इसके अनुसार अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। ये भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2000। ये 3 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था, तो केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की अधिकतम जो संख्या है वो अगर केंद्र में बात की तो लोकसभा के और राज्य में विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 15% होगा। ये बातें बताई गई थी 91वां संविधान संशोधन में। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। अगर बात की जाए मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, वो होते हैं प्रधानमंत्री यानी पीएम। तो अगर आप लोग देखे होंगे नायक मूवी, तो नायक मूवी देखे होंगे कुछ दिनों के लिए क्या हुआ था, अनिल कपूर को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। और अनिल कपूर का फिल्म वो कौन था, तो वो था नायक मूवी। अगर देखिए अगर नायक को ऐसे हम तोड़ दे 9 और 1 लिख दिया, अगर 9 1 नायक, यहाँ पे देखिए 9 और 1, यहाँ पे देखिए 9 1 यानी नायक। ऐसे इसको तोड़ दे तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 और 1 को 1। तो 91वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री यानी प्रधान मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में जो संख्या हो गई यानी मंत्रियों की, वो लोकसभा और विधानसभा के 15% ही होंगे। ये बातें बताई गई थी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। तो ये आपको याद हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर, और अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें भाषा को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर पढ़ेंगे 92, अगर इसको 92 को क्या लिखा था है, 92, इसे लिखा था है 92, ब से 92 और ब से हम लोग यहाँ याद रखेंगे बोर्ड मास, यानी 92 बोर्ड मास। 92 में किसको जोड़ा गया था, तो बोर्ड मास को। बोर्ड मास यानी क्या, हम बो से क्या रखेंगे, बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। बोर्ड मास को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में, और वो भाषा मिलकर कितनी हो गई थी, 22। तो आप लोग ये याद हो चुका होगा। हम लोग 21 में क्या पढ़े थे, 21 में एक भाषा जोड़ा गया था, 21 सीधी, आप लोग रेखा में करते हैं 21, तो ये 21 हो गया सिंधी भाषा को। फिर आया था 71वां संविधान संशोधन, और 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें जोड़ा गया था 3 भाषा, नमक को जोड़ा गया था, और ये है क्या, 92वां संविधान संशोधन। और 92वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया है, बोर्ड मास को। अब देखिए इसको दोनों को हम कैसे याद कर सकते हैं। एक जोड़ा गया था 21 में और एक जोड़ा गया था 71 में, और तीन ठो जोड़ा गया था किसमें, तो 92 में। अगर इसको आप दोनों को जोड़ते हैं 71 21 को, देखिए आएगा 92 ही आएगा, 1 1 2 7 2 9। तो यहाँ पे यही तीनों जो है वो आपको भाषा से संशोधन संबंधित है। तो याद रखिएगा 21 + 71 क्या होता है, 92। 21 में एक जोड़ा गया था सिंधी, 21 71 में 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो नमक, और फिर इसमें 92 में 4 भाषा को जोड़ा गया था, तो बोर्ड मास। तो आप लोगों को ये भाषा वाला एक जगह हो गया, तो आप याद इसको रख सकते हैं एक साथ। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन की ओर। अगला है 100वां संविधान संशोधन, और ये आया था 2015 में। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें हुआ क्या था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा होता है। तो अगर आपके बीच 2 भाई हैं या 2 किसी भी बंटवारा करना है, दो में चाहे वो किसी का हो, तो वहाँ पे अगर 2 देश ही हो या 2 भाई हो, तो वहाँ का बंटवारा करना हो तो आपके टोटल चीज़ क्या होते हैं, वो कोई भी होते हैं तो वो 100% होता है। अब इस 100% में बंटवारा जब होगा तो क्या होगा, 50-50% ही होगा, यानी आधा आधा ही होगा। तो यहाँ पे 100 हम लोग 2 में बंटवारा हुआ है, कितना का, 50 आधा आधा का, और 50 मिलकर क्या होता है, 100। तो इसे याद हो जाएगा कि 2 देशों के बीच में बंटवारा हुआ था 50-50% का। कब हुआ था, तो 100वां संविधान संशोधन अनुसार 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये आपको याद हो चुका होगा।
अब हम लोग देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। इसमें क्या हुआ था, जीएसटी को लागू किया गया था। तो जीएसटी को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। अगर बात की जाए जीएसटी की, तो जीएसटी में क्या होता है, जितने भी कर होते हैं उन सभी को मिलाकर एक ही कर दिया गया, यानी एक ही टैक्स आप देते हैं एक ही आदमी। तो ये माने एक आदमी है, एक आदमी एक ही टैक्स दे रहा है, फिर एक आदमी है वो सिर्फ एक ही टैक्स दे रहा है, तो एक आदमी एक ही टैक्स, तो 101 बन जाएगा। यानी बने अब पैसा दे रहे हैं, पैसा क्या होता है, सिक्का दे रहे हैं, तो सिक्का क्या होता है, गोला होता है। अब एक आदमी है वो एक ही पैसा दे रहा है, एक ही टैक्स दे रहा है। अब पहले जो था अलग होता था, लेकिन एक आदमी अब एक ही टैक्स देगा। तो देखिए 101 संविधान संशोधन बन जाएगा इसी से। तो याद हो गया होगा जीएसटी। अगर जीएसटी की बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और सबसे पहले भारत के असम राज्य में लगा था। अब चलते हैं हम अगला संविधान संशोधन की ओर। और इसमें क्या क्या किया गया, इसमें 338 के ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी एनसीबीसी आयोग का गठन किया गया था 102 संविधान संशोधन के तहत, और ये 2018 में हुआ था। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर कैटेगरी की बात की जाए, हम लोग अगर घटते क्रम में ऊपर अगर सबसे पहले अगर बात की तो क्या होता है, जनरल। सबसे एक नंबर पे जनरल आते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं पिछड़ा वर्ग। अगर आप फॉर्म डालते होंगे तो वहाँ पे जब आता है देखते होंगे, पहले आता है जनरल, फिर आपका आता है पिछड़ा वर्ग, फिर आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो ऐसे आपके क्रम होता है एक। तो सबसे ऊपर जनरल, यहाँ पे ओबीसी आते हैं 2 नंबर पर, यानी पिछड़ा वर्ग यहाँ आते हैं, पिछड़ा वर्ग 2 नंबर पे। तो उसी से हम लोग बस याद रखेंगे। यहाँ पे अगर 100 के बाद कोई एक से गनता है, 1 2 100 के बाद, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करेंगे 100 के बाद ये 2 है, इसमें 2 के बाद करेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, पिछड़ा वर्ग। तो उसी से हम लोग याद रखेंगे 2 नंबर पे पिछड़ा वर्ग यानी 102 उसको मानेंगे, और 2 नंबर पे क्या है, पिछड़ा वर्ग आता है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था किसमें, 102वां संविधान संशोधन में। अब हम चलते हैं अगला संविधान संशोधन में। अगला संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2019 में। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे अगर बात की जाए EWS का 10% आरक्षण यानी सवर्णों को 10% आरक्षक, और ये कम किस में मिला था, तो शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों में। तो यहाँ पे EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को। तो यहाँ पे 103 में अगर बात की जाए, यहाँ पे EWS, यहाँ पे भी 1 2 3 शब्द है EWS, और यहाँ पे भी 3 है, तीसरा संविधान संशोधन। यानी 103वां में हम लोग केवल 3 पढ़ेंगे, 102 में केवल क्या पढ़ रहे थे, केवल 2 पढ़ रहे थे। तो 103वां में केवल हम लोग 3 पढ़ेंगे। EWS यानी 3 अक्षर है, यानी 103वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा, EWS को 10% आरक्षण। अब हम लोग देखेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। इसमें क्या किया गया, तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC एवं ST के लिए जो आरक्षण था उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम लोग देखे थे 103 संविधान संशोधन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग 3 वर्ड लिए थे EWS, और इसमें भी 104 को हम लोग ऐसे भी याद करेंगे। 104 की जबकि बात की जाए तो 104 के लिए 4 वर्ड कौन आ रहा है, SC और ST। देखिए यहाँ पे SC ST हो जाएगा, SC ST, इसमें भी 4 वर्ड है तो इसकी 4 से याद रखेंगे 104। और इसमें EWS में 3 था तो 103। जबकि हम लोग 102 हम लोग कैसे याद किए हैं, तो इसमें दूसरा नंबर पे लिए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, जाति को, यानी पहला क्या आता है जनरल, और उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग से हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। और 101 में क्या था, GST। अब तो पूरा आप लोग को याद हो चुका होगा संविधान संशोधन अधिनियम। अगर आपको याद हो गया है तो ज़रूर एक कमेंट जरूर कीजिए यस। और हम अब चलते हैं जो मेन यहाँ पे जो MCQ को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग MCQ बिना देखे इस वीडियो को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि MCQ देखने के बाद ही आपको ये जितना संविधान संशोधन है ये आपको कंठस्थ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं MCQ की ओर। और MCQ में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके जो पिछले वर्ष जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी से लिया गया है, चाहे वो UPSC हो SSC, जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के लिए सभी में से ही लिया गया है। अब हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे नागालैंड को कब किया गया था, तो नागालैंड में हम लोग क्या पढ़े हैं, नाग देवता। और नाग देवता किनके गले में होते हैं, तो शिव भगवान के। और शिव भगवान को
क्या बोला जाता है, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र से हम लोग क्या पढ़े थे, 13वां संविधान। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13वां। अगर 7वां की बात यहाँ पे की जाए तो 7वां में हम लोग क्या पढ़े थे, साथ साथ। तो दो आदमी साथ साथ कब रह सकते हैं, जब इन दोनों की भाषा अगर सेम हो, भाषा आपस में मेल खाए तो भी साथ साथ रह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कितना था, 7वां था। 18वां पे क्या था, तो 18 साल पे ही आपको क्या मिलेगा, जॉब। तो जॉब से हम लोग क्या रखे हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान द्वारा पंजाब राज्य को और हरियाणा और चंडीगढ़ को प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पकड़े थे, जॉब। और जॉब कब मिलती है, 18 साल होने पे ही। तो आंसर हो जाएगा 18 साल। और यहाँ पर 13वां हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र से क्या था, नागालैंड। अगर बात की जाए 21वां की, तो 21 में क्या होगा, 21 यानी किस लेने के लिए आपको एकदम सीधा खड़ा होना होगा। तो सीधे रेखा में आप लोग देखें तो चिड़िया था, तो वहाँ पे 21 में किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सीधा से याद रखेंगे, सिंधी भाषा को। और 22वां में क्या है, तो 22 से हम लोग मिलता जुलता क्या वर्ड था, बारिश। तो बारिश क्या होता है, मेघों का घर, यानी मेघालय को राज्य का दर्जा मिला था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आप 14 भाषाएं थी टोटल, 8 भाषा बाद में जोड़ी गई थी। तो एक पहले जोड़ा गया था, फिर 3 जोड़ा गया था और एक 4 जोड़ा गया था। तो ये अब एक भाषा सिंधी कब जोड़ा गया था, तो 21वां में। और इसमें एक 71 जोड़ा गया था, 3 को यानी नमक। और इसमें 4 जोड़ा गया था 92 में। तो इसमें आप बोर्ड मास में हम लोग पढ़े थे मैथिली। तो मैथिली हो जाएगा 92 इसका आंसर। तो 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा बोर्ड मास में, म से हो जाएगा मैथिली। अब हम बात करें 21वां, और हम लोग 71 को जोड़े थे तो क्या आ रहा था, तो 92 आ रहा था। 21 में एक भाषा, 71 में 3 भाषा को और 92 में 4 भाषा को जोड़ा गया था। अब यहाँ पे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय को राज्य का दर्जा। तो मेघालय यानी मेघों का घर, यानी बारिश। तो बारिश से क्या मिलता जाता था, 22। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 22वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो सिक्किम को हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 6 यानी 6 से आ रहा था, यानी 36 से आ रहा था सिक्किम। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 36। उसके बाद इसका ऑप्शन की बात की है तो 42 में क्या था, ट्रिक पढ़े थे हम लोग, जोड़, यानी जितनी जोड़ने वाली बात की गई थी। और 44 में क्या थी, हटाने वाली बात। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम 31वां की बात की जाए तो 31 क्या होता है, 31 किसी मंथ का लास्ट महीना होता है। और लोकसभा में भी अधिकतम दिनों की संख्या क्या होती है, 545। तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी वो बढ़ाई गई थी, 545 अधिकतम कर दी गई थी। यह आपको याद हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 545। तो अधिकतम 545 है किसी मंथ का, अधिकतम दिनों की संख्या क्या होता है, वो भी 31 यानी सबसे ज़्यादा। तो 31 हो जाएगा। तो आपको ये याद हो चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। तो वो किसको जाना जाता है, वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्योंकि इसमें इतना जोड़ा गया, ये खुद बड़ा हो गया, तो आपको एक छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन, ये आपको याद हो गया होगा। अब अगर इसका अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था। तो वो जोड़ने की बात हो रही है, तो जोड़ा कब गया था, तो 42वां संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात की जाए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समर्थित सूची में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे जोड़ने की बात हो गई है, तो इसमें किस में जोड़ेंगे, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया था पिछले वर्षों में, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे भी जोड़ने की बात की गई है। तो कब जोड़ा गया था, तो जोड़ने की बात जब आए तो 42वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं आगे। अगला एग्जाम में जो पूछा गया था कोई क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तो उसमें किस में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में। उसके बाद क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट पर आधार पर तैयार किया गया था। तो वो किया गया था स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट के आधार पर। यहाँ पे सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है, इसके आधार आयोग भाषाई आधार पुनर्गठन से है। बलवंत राय मेधा समिति की बात की तो वो किससे है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति से है। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन आया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। तो हम लोग जब वहाँ पे आया था तो जब जोड़ेंगे तो 42 और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था,
संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो देखिए यहाँ पे निकालने की बात हो रही है, तो किसके निकाला गया था? तो वो 44वां संशोधन द्वारा निकाला गया था। संपत्ति के अधिकार 19 जो अनुच्छेद 31 में आता था और 19 के 1 में भी आता था, जो मौलिक अधिकार था। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को घटाकर 6 से 5 वर्ष कर दिया? तो देखिए यहाँ भी घटाने की बात हो रही है, तो जब भी घटाया जाएगा तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा घटाया जाएगा, ये याद हो चुका होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अगर बात करें 44 तो यहाँ पे जितने भी आएगा घटाने वाली बात, 42वां में जोड़ने वाली बात, और 53 में तर्पण। तो 53 यानी कब तरफ कोई तरफता है? जब उसको कोई रम नहीं मिलता है, यानी कोई शराब नहीं मिलता है, तो रम से हम लोग रखेंगे मिजोरम, यानी मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। 73वां संविधान किससे संबंधित है? तो पंचायत से, यानी 73 से हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 से 73, 30 से त्रिस्तरीय पंचायत, तो पंचायत से याद रखेंगे 73 संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संबंधित है? तो दल बदल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10वां अनुसूची में है, और 10 कब आता है? 5 और 2 को गुना करते हैं तो 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे? रम। मिजोरम में रम मतलब क्या होता है? दारू, शराब किसी से आप छीन लेते हैं, किसी के लत लग गए तो वो क्या होगा? तड़पने लगेगा उसके लिए, तो 53, तर्पण हो जाएगा 53। उसके बाद हम लोग अगर बात किया जाए 22 का, तो 22 से मिलता जुलता क्या है? बारिश। तो मेघों का घर, मेघालय की स्थापना। 36वां अगर 36 से हम लोग क्या पढ़े थे? सिक्किम की स्थापना। अगर 53 हम लोग आंसर हो जाएगा 53। उसके बाद अगर 55 की बात किए तो क्या था? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी जाएगी? तो वर्तमान में कितनी है? 1 और 8। कितना है वर्तमान में इसकी एज? 1 8, और 1 8 से हम लोग कर देंगे 1 8 1 60, यानी 61 है। इसको भी याद आप लोग हो चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन करता है? तो वो कौन हो जाएगा आपका आंसर? 69वां संविधान संशोधन। कैसे हम लोग याद किए थे? 69 में दिल्ली को अगर बात की जाए तो दिल्ली ऐसे लिखा जाता है, और दिल्ली में देखिए यहाँ पे द जो है यहाँ पे 6 की तरह होता है, और लॉ में 3 होता है, और इसमें 3 2 बार है, तो 3 बार 3 को गुना किया जाए तो 3 3 9, और यहाँ पे 6 है, तो यानी 6 और 9 हो जाएगा, यानी 69। उसके बाद 42वां में हम लोग जोड़ने वाली बात की गई थी। अगर हम यहाँ पे बात की जाए 100वां संविधान में क्या है? तो 100 में क्या है? 100 में यानी किसी भी चीज़ का बंटवारा जब होता है 2 भागों में 50-50 यानी होता है, तो 50-50 मिलकर 100 हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था? तो यहाँ पे 21वीं की बात की जाए ऑप्शन के अनुसार, तो 21वां में 1 भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, 71वां में 3 भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 92वां में 4 भाषा को जोड़ा गया था। और यहाँ पे 21 और 71 क्या मिलकर रहा था? 92, यही ट्रिक था। 21 71 92 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 में 71 में 3 में जोड़ा गया था नमक को, और इसी में 9 से क्या था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जबकि 92 में क्या था? बोडमास। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 71वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं आगे। अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो वो है हम याद रखेंगे 73 में हम लोग क्या पढ़े थे? 3 से 73, 3 से त्रिस्तरीय पंचायत, तो पंचायती राज व्यवस्था आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सीटों की संख्या का कितना % होता है? तो वो होता है 15%। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? 91वां संविधान संशोधन को हम लोग 91 को क्या पढ़े थे? 9 और 1 9 और 1 क्या मिलकर बनता है? नायक। और नायक में क्या था? मूवी था, और मूवी में जो मंत्रिपरिषद का जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन था? प्रधानमंत्री, वो था अनिल कपूर। यानी प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद की संख्या 15% 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, जीएसटी को भारत में किस संविधान द्वारा लागू किया गया था? तो जीएसटी में क्या होता है? एक आदमी एक ही कर देता है, तो एक आदमी एक कर, तो 101 हो जाएगा। उसके बाद हम बात की जाएंगे 101 हो जाएगा जीएसटी। 100 की बात की तो 100 आदमी यानी 100 में बंटवारा होता है, तो 50-50 होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 100वां संविधान भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा की बात करता है। और 102 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 नाव पे क्या आता है? जाति के अनुसार आपके पिछड़ा वर्ग यानी एनसीबीसी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 102। 3 में हम लोग कैसे याद किए थे? 3 में 3 शब्द आएगा, और 3 शब्द में क्या होता है? EWS। तो ये भी आप याद हो जाएगा। अगर आपको 104 आ जाए ऑप्शन में, तो 104 में क्या होता है? 4 अक्षर SC ST को आपको
10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था आरक्षण। ये बात 104 में थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को यानी EWS को 10% आरक्षण दिया गया था? यानी 3 वर्ड है तो क्या हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है MCQ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टूडेंट जेल खाना। वैसे इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट जरूर कीजिए।